जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज मैं क्लास 10वीं का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक विकास की समझ। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि विकास क्या होता है, विकास के और दूसरे रूप क्या क्या हो सकते हैं या विकास की क्या विशेषताएं हैं। हर एक चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। हालांकि ये क्लास 10वीं का सिलेबस है। क्लास 10वीं के सिलेबस में विकास क्या है इसे मुझे पढ़ाना है, लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक्स है उन छात्रों के लिए भी उपयोगी है जो या तो इंटरमीडिएट के हैं, या तो ग्रेजुएशन के, या तो पीजी के हैं, या वे उनको मेंस लिखना है, वे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकास क्या होता है। आइए हम विकास को समझते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ में समझते हैं। पहली चीज़ तो ध्यान दीजिएगा, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास ये लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती है और इसमें बहुत सारी बातें निहित हैं। उन्हीं चीज़ों को हम लोग समझते हैं। पहली चीज़ अगर यहाँ पे हम समझें, विकास एक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो लगातार जारी रहती है। विकास क्या होती है? लगातार जारी रहती है, लगातार चलती रहती है। इसमें समय के साथ लोगों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं बदलती रहती हैं। विकास का अपना एक स्तर होता है, एक समय विशेष होता है। एक समय विशेष में लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की इच्छाएं कुछ और होती है, लेकिन किसी दूसरे समय विशेष में लोगों की आवश्यकताएं और इच्छाएं कुछ और हो जाती हैं। यानी हम देखा जाए विकास का जो स्तर है ये बदलता रहता है। आज हमारे पास कच्चा मकान है। कच्चा मकान से जब हमारा पक्का मकान होता है तो हम बोलेंगे कि हमारा विकास हो गया। लेकिन अब पक्के मकान से फिर एक बंगला हो गया तो विकास का एक और स्तर हो गया। आज मेरी आवश्यकता है कि मेरे पास एक बाइक हो, तो आज बाइक हो, लेकिन कल ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि मेरे पास एक जो 4 व्हीलर हो, या कल और उससे बड़ी आवश्यकता हो सकती है। तो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ये बदलती रहती हैं। तो जो विकास का जो स्तर है ये भी बदलता रहता है। आज से 10 साल पहले विकास की कुछ और स्थिति रही होगी किसी देश में, किसी समाज में। 20 साल पहले कुछ और स्थिति रही होगी। वर्तमान में किसी समाज की, किसी क्षेत्र की या किसी देश की विकास की जो स्थिति है कुछ और है, और भविष्य में कुछ और होगी। तो विकास का जो स्तर है, जो लेवल है, इस समय के साथ साथ बदलता रहता है। समय के साथ साथ लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बदलती रहती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये न रुकने वाली प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। इसलिए विकास की दिशा भी बदलती रहती है। विकास समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहता है। ये लगातार चलता रहता है। आगे अगर बात करें, विकास का अर्थ है लोगों के जीवन में सुधार और समाज में प्रगति करना। यदि लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, वे कल से आज बेहतर हो गए हैं। पहले लोगों के कच्चे मकान थे, आज पक्के मकान हो गए। पहले लोगों के घरों में बिजली नहीं होती थी, आज बिजली आ गई है। पहले के घरों में बिजली अगर होती थी तो कूलर नहीं होता था, आज कूलर भी है। कुछ घरों में एसी भी लगा हुआ है। तो लोगों की रहने का, उनके जीने का जो तरीका है, जो उनका जीवन स्तर है, अगर ये बेहतर हो रहा है, एक अच्छे ऊंचे स्तर पे जा रहा है, तो हम इसी को क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। समाज में प्रगति, समाज प्रगति कर रहा है, ऊंचे शिखर पे जा रहा है, समाज पहले से बेहतर हो रहा है। समाज में लैंगिक असमानता दूर हो रही है। समाज में भेदभाव कम हो रहा है। समाज में भ्रष्टाचार कम हो रहा है। समाज पहले से बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है। तो ये भी क्या है? प्रकाश है, विकास है। तो अगर हम विकास की बात करें तो विकास
ये कई प्रकार से हो सकता है, या इसे हम कई तरीके के डिफाइन कर सकते हैं। एक विकास होता है जो व्यक्तिगत विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। तो विकास कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है, किसी देश का विकास हो सकता है, किसी गांव का विकास हो सकता है, किसी शहर का विकास हो सकता है। और हर जगह विकास की जो स्थिति होगी वो अलग अलग भी हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास में हम ये देखेंगे कि व्यक्ति की यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उसका सही तरीके से वितरण हो रहा है, आय विषमता कम हो रही है, यानी आय में समानता आ रही है, तो हम इसे आर्थिक विकास कह सकते हैं। सामाजिक विकास की बात करें, समाज में जो है अंधविश्वास कम हो रहा है, समाज में जो है लैंगिक असमानता कम हो रही है, समाज में भेदभाव कम हो रहा है, समाज में जो है जो ऊंच नीच जात पात था ये सब खत्म हो रहा है। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा एक सामाजिक विकास है। नैतिक विकास की बात करें, अगर किसी व्यक्ति विशेष में जो है ईमानदारी आ रही है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उसके अंदर स्वाभिमान डेवलप हो रहा है, अच्छी चीज़ें उसके अंदर आ रही है, तो हम कहेंगे जो है ये व्यक्ति का नैतिक विकास है। एक होता है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास में अगर कोई व्यक्ति विशेष जिसके अंदर तकनीकी ज्ञान आ रहा है, कौशल आ रहा है, उसकी क्षमता बढ़ रही है, उसकी योग्यता बढ़ रही है, उसका अनुभव बढ़ रहा है, तो ये व्यक्तिगत विकास हो गया। तो जो विकास है ये कई प्रकार का हो सकता है, इसकी परिभाषाएं भी अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। एक होता है क्षेत्रीय विकास। अगर किसी क्षेत्र विशेष में जो है उद्योग धंधे कम हैं, कृषि में पिछड़ापन है, उद्योगों में पिछड़ापन है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस क्षेत्र विशेष में जो है औद्योगिक विकास होता है, कृषि विकास होता है, के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, उस क्षेत्र विशेष में बुनियादी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, लोगों को शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है, सुरक्षा मिलता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्षेत्रीय विकास है। तो विकास की कई स्थितियां हो सकती हैं, कई परिभाषाएं हो सकती हैं। तो मोटी मोटा हम विकास के बारे में अगर कहें तो हम इतना कर सकते हैं कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सुधार की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विकास का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। अगर लोगों का जो जीवन स्तर है अगर वो बेहतर हो रहा है, कल से और आज में बहुत अंतर आ गया, अगर लोगों का जीवन स्तर अगर बेहतर हो रहा है तो ये भी एक विकास है। उन्हें अधिक अवसर प्रदान करना और समाज को अधिक न्याय संगत और समान बनाना। यदि जो है किसी समाज विशेष में लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, उनमें जो है समान अवसर मिल रहे हैं, समाज को अधिक न्याय संगत बनाया जा रहा है, सबको न्याय मिल रहा है, समान न्याय मिल रहा है, तो हम इसे जो है विकास कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे, अगर हम किसी देश की बात करें, अगर देश में विकास का अर्थ हो सकता है लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ जाए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाए, उनके पास अधिक रोजगार के अवसर हो। अगर किसी देश विशेष में जो है शिक्षा का स्तर बढ़ जाए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ जाए, रोजगार के अवसर बढ़ जाए जो है, तो ये जो है किसी देश का आर्थिक विकास हो सकता है, मतलब हम इसे आर्थिक विकास कहेंगे। अगर हम समाज की बात करें, किसी समाज में विकास का अर्थ हो सकता है कि लैंगिक समानता बढ़े। किसी समाज में अगर लैंगिक समानता बढ़ रही है, स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है ज़्यादा नहीं है बल्कि एक समान है, 1000 पुरुषों के पीछे अगर 1000 महिलाएं हैं तो हम इसे बोलेंगे समाज में पूर्ण समानता है,
पूर्ण लैंगिक समानता है। तो अगर समाज में लैंगिक समानता है, भेदभाव कम हो रहा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जो हम एक दूसरे से जो भेदभाव करते हैं, अगर ये भेदभाव का स्तर कम हो जाए, यानी भेदभाव समाज से भेदभाव यदि समाप्त हो रहा है, लैंगिक समानता कम हो रही है, और इसके अलावा जो है सभी लोग समान रूप से जीवन का आनंद ले सके, तो हम इसे सामाजिक विकास कर सकते हैं। एक आर्थिक विकास हुआ, एक सामाजिक विकास हुआ। बात करते हैं क्षेत्रीय विकास। किसी क्षेत्र में विकास का अर्थ हो सकता है कि बुनियादी ढांचे का विकास हो जाए, जैसे उद्योगों का विकास हो, सड़कें पक्की हो जाए, बिजली की व्यवस्था मिले, 24 घंटे लाइट मिले, पानी की स्वच्छ पानी की सुविधा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाए, तो हम इसे क्षेत्रीय विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकास का जो स्तर है, इसका जो स्वरूप है, जो इसकी विशेषताएं हैं, ये अपने आप में जो है एक बहुत ही एक जटिल भी है, लेकिन मोटा हम इतना समझ सकते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं, विकास लगातार चलते रहता है, अनवरत एक प्रक्रिया है। और विकास के इस स्तर में, विकास के इस दिशा में जो है लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, समाज में लैंगिक असमानता कम होती है, समाज में भेदभाव कम होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, क्षेत्रीय विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, व्यक्तिगत विकास होता है। यही हमारा क्या है, विकास है। निष्कर्ष तौर पर अगर हम बात करें, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को शामिल करती है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में, किसी समाज विशेष में, किसी देश में अगर सुधार हो रहा है, सुधार की प्रक्रिया जो है ना, सुधारों को शामिल करती है, यानी इसमें सुधार हो रहा है। सुधार का मतलब लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, समाज में जो भेदभाव है, जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां, जो आडंबर है, अगर उसमें सुधार हो रहा है, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, अगर उसमें सुधार हो रहा है, विभागों में जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है, या जो संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट संस्थाएं हैं, यदि उन संस्थाओं में जो है जो कर्मचारी सही तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, तो ये भी एक विकास है। कहने का मतलब है कि यदि समाज में, जिस क्षेत्र में, जिस देश विशेष में अगर सुधार हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में यदि सुधार हो रहा है, तो यही तो विकास है। ये लोगों के जीवन स्तर में, लोगों के जीवन में सुधार लाने और समाज को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। क्या है? एक महत्वपूर्ण तरीका। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधार शामिल करती है, लोगों के जीवन में सुधार लाने और समाज को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो ये रहा हमारा विकास, और विकास की विशेषताएं भी आपने देखी। कल हम लोग जो है इसकी आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि और दूसरी चीज़ें इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर का जो मुख्य बिंदु है, जो मेन पॉइंट है, वो यही है, विकास क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। एग्जाम में जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, या विकास से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। विकास का ये टॉपिक्स आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।